पेंशन स्कीम की, जिसके नाम पर देश में वोटों की राजनीति शुरू हो गई है, वो देश की आर्थिक सेहत के लिए बेहद घातक है। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधारवादी कदम उठाए जाए, लेकिन वोटों का खेल ऐसा है कि न चाहते हुए भी आर्थिक नुकसान वाले कदम उठाने पड़ जाते हैं। बात ओल्ड पेंशन स्कीम की हो रही है। क्या है पुरानी पेंशन स्कीम से दिक्कत, इस रिपोर्ट से समझिए। तो पुरानी पेंशन पर नया टेंशन शुरू हो गया है। तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। सोलापुर से नागपुर और पुणे से मुंबई तक हड़ताली कर्मचारी डटे रहे। इस हड़ताल में स्कूल, अस्पताल, नगर पालिका और सरकारी विभागों में काम करने वाले कुल 18 लाख सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस हड़ताल की वजह है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। इस हड़ताल में जो नर्सेस हैं वो भी शामिल हुई हैं। नागपुर का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेडिकल कॉलेज की करीब 1100 जो नर्सेस हैं वो इस हड़ताल में शामिल हुई हैं। 35 साल गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो उनको भी तो पेंशन मिलना जरूरी है ना। विधायक 5 बार विधायक बनते, उनको 5 पेंशन मिलती है, हमको एक तो मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी है वो आज आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पर है, अनिश्चितकाल हड़ताल पर गए हैं। मैं जेजे अस्पताल में हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे कर्मचारी है जो अनिश्चितकाल हड़ताल पर गए हैं और इसका असर आगे चलकर सरकारी कामकाज पर पड़ेगा। अगर 5 राज्यों में पेंशन मिल सकती है, दे सकते हैं, तो अपने पंतप्रधान माननीय पंतप्रधान मोदी जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि पेंशन देने से एक गलत काम है। मैं फिलहाल मुंबई के आजाद मैदान में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं द म्युनिसिपल यूनियन, उसके साथ साथ मुंबई महानगर पालिका के जो अन्य संगठन है, कामगार संघ और अन्य संगठन है, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी मांग ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को मुंबई महानगर पालिका में भी लागू कर देना चाहिए। कि हमको जहाँ श्योरिटी और सिक्योरिटी मिल रही है वो पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन हमको मांगती है। तो चाहे बीएमसी के कर्मचारी हो या सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग, सबकी मांग यही है सरकार वो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करे जो 2005 तक जारी थी और जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के समय की बेसिक सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। सवाल इतने सालों बाद अचानक इस मांग ने जोर क्यों पकड़ा? ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र में 18 लाख सरकारी कर्मचारी ओपीएस लागू करने की मांग पर इस तरह अड़ गए? क्या इसकी वजह वोट बैंक की सियासत है? हम इस आंदोलन को पूरी तरह से पाटिंबा देते हैं। हमारा यह आह्वान भी रहेगा कामगारों को कि सहनशीलता मार्ग से और लोकशाही के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से उन्होंने ये आंदोलन करना चाहिए। जब एक कर्मचारी रिटायर होते हैं उसके बाद उनकी कठिन जो जीवन है उसका कठिन समस्या उनके लिए निर्माण होती है। उस टाइम स्टेट ने हो या सेंट्रल ने हो, उनके पीछे खड़ा रहना और उनका जीवन सुसह्य करना ही जिम्मेदारी है ही। पुरानी पेंशन स्कीम के समर्थन में महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं के ये बयान बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिस तरह हिमाचल में ओपीएस लागू करने का चुनावी वादा कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह बना, उससे विपक्ष को लगने लगा कि 2024 के चुनाव तक पुरानी पेंशन स्कीम का झुनझुना बजाकर सरकारी कर्मचारियों के वोट हासिल किए जा सकते हैं। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं
कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि हाल ही में 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को अपने यहाँ लागू करके खूब वाहवाही बटोरी।